जय हिंद। वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक 15 अगस्त 1947 से लेकर आज 25 दिसंबर 2024 तक भारत में कितने प्रधानमंत्री बने हैं, उनके कार्यकाल में क्या क्या उपलब्धि रही है, प्रधानमंत्री बनने से पहले कितने प्रधानमंत्री किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे, व्यक्ति क्रम में वर्तमान प्रधानमंत्री का नंबर कौन सा है, कितने प्रधानमंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव के कारण इस्तीफा दिया है। इसके साथ हम आपसे प्रधानमंत्रियों से संबंधित वो कहानी सुनाएंगे जिनका जिक्र आपको किताबों में नहीं मिलेगा। तो आपके सामने प्रधानमंत्री की एक लिस्ट है जिसमें प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं और वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। यदि हम सिर्फ व्यक्ति क्रम की बात करें कि अभी तक कितने व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी 14वें व्यक्ति हैं जो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। यदि हम प्रधानमंत्री के ऑर्डर को देखें जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इसमें मनमोहन सिंह जी और आपके नरेंद्र मोदी जी, ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो एक नहीं दो दो बार प्रधानमंत्री बने हैं। यदि हम इस तरह से काउंट करें तो नरेंद्र मोदी जी का जो नंबर है वो 18वां नंबर बैठता है। लेकिन यदि सिर्फ व्यक्तियों की बात की जाए तो अभी तक 14 व्यक्ति ही भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, जिनकी लिस्ट आपके सामने दिखाई गई है। इन 14 प्रधानमंत्रियों में से 6 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी न किसी राज्य के सीएम थे। तो पहला नाम है मोरारजी देसाई, जो मुंबई राज्य के सीएम बने। दूसरे नंबर पर है चौधरी चरण सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश के सीएम थे, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। नंबर 3 वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये भी उत्तर प्रदेश के सीएम थे, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट है नंबर 4 पर पीवी नरसिम्हा राव, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। इसी में एच डी देवगौड़ा, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जो इस समय भारत के व्यक्ति क्रम में 14वें और टोटल यदि बात की जाए तो 18वें नंबर के भारत के इस समय प्रधानमंत्री हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री बनते कैसे हैं। भारत की संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा 3 अंगों से मिलकर बनी है। या ये कह सकते हैं कि भारत की संसद में राष्ट्रपति से अलग 2 सदन हैं। एक का नाम है लोकसभा और एक का नाम है राज्यसभा। लोकसभा ऐसा सदन है जिसका चुनाव भारत की जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जब पहली लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो नई लोकसभा के चुनाव कराए जाते हैं। तो लोकसभा में मैक्सिमम सीटें हैं 550, यानी लोकसभा में 550 सांसद चुने जा सकते हैं। लेकिन अभी जो सीट है वो 543 है, 543। तो लोकसभा के जब चुनाव समाप्त होते हैं, तो जिस पार्टी को फुल मेजोरिटी, पूर्ण बहुमत मिलता है, वो पार्टी आने वाले 5 साल के लिए सरकार बनाती है। तो जिस पार्टी को फुल मेजोरिटी मिली है लोकसभा के चुनाव में, वो पार्टी अपनी ओर से अनाउंस करती है कि हमारी ओर से भारत का नया प्रधानमंत्री या पीएम कैंडिडेट कौन होगा। तो जिस व्यक्ति को पार्टी अनाउंस करती है प्रधानमंत्री के रूप में, भारत के राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। यहाँ एक पॉइंट याद रखना है कि ये जरूरी नहीं है कि भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा का ही कोई सांसद हो। राज्यसभा का भी सांसद भारत का कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। लोकसभा में जिस पार्टी को फुल मेजोरिटी मिली है, यदि उस पार्टी का कोई सीनियर लीडर, कोई सीनियर सांसद राज्यसभा का सांसद है, तो पार्टी उस व्यक्ति को, जो राज्यसभा का सांसद है, अनाउंस करती है कि हमारी ओर से पीएम कैंडिडेट वो होगा। यानी राज्यसभा का भी कोई एमपी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। और अभी तक 3 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो राज्यसभा के सांसद थे और बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने, जिनमें पहला नाम श्रीमती इंदिरा गांधी जी का है। 1966 1966 में इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य थी जब भारत की वो प्रधानमंत्री बनी। नंबर 2 एच डी देवगौड़ा, 1996 1996 में, ये भी राज्यसभा के सदस्य थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो भारत के प्रधानमंत्री बने
वो भी जब प्रधानमंत्री बने तो वो राज्यसभा के सांसद थे। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि जिस पार्टी को लोकसभा में पूर्ण बहुमत मिला है, वो पार्टी किसी ऐसे व्यक्ति को जो लोक ना तो लोकसभा का सांसद है ना राज्यसभा का सांसद, उनमें से भी किसी को अपना पीएम कैंडिडेट अनाउंस कर सकती है। यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो ना तो लोकसभा का सांसद है और ना ही राज्यसभा का सांसद है, तो ऐसे किसी व्यक्ति को भी भारत का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि उस व्यक्ति को जो भारत का प्रधानमंत्री बना है, आने वाले 6 महीने के अंदर या तो लोकसभा का या राज्यसभा का चुनाव जीतना पड़ेगा। 6 महीने के अंदर ये भारत के संविधान में मेंशन किया गया है। तो आइए बात करते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जो व्यक्ति क्रम में 14वें प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री का एक ऑर्डर देखा जाए तो ये 18वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। इनका नाम नरेंद्र मोदी है, जिनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात में हुआ। इनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी है। उपलब्धि की यदि बात की जाए तो 2001 से 2024 तक ये गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये वाराणसी लोकसभा सीट से तीसरी बार सांसद बने हैं। यानी जब से भारत के प्रधानमंत्री हैं, तब से ये वाराणसी लोकसभा सीट से ही सांसद बने हैं और तीसरी बार सांसद बने हैं। और तीसरी बार ही ये लगातार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। 2014 से लेकर आज 25 दिसंबर 2024 तक लगातार ये भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। नरेंद्र मोदी जी ने लाल जवाहरलाल नेहरू जी का एक रिकॉर्ड की बराबरी की है। यानी लगातार तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बने हैं वे नरेंद्र मोदी जी बने हैं, जवाहरलाल नेहरू जी के बाद। ये एक उपलब्धि है जो इन्होंने जवाहरलाल नेहरू की बराबरी की है। प्रथम प्रधानमंत्री नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कार्यकाल है 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 को। उपलब्धि, अभी तक का इनका सबसे लंबा कार्यकाल है। रायबरेली से ये संसद सदस्य बने थे। 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं और चौथी पदावधि में इनकी मृत्यु हुई है। 3 बार प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड अभी नरेंद्र मोदी जी ने इनकी इस उपलब्धि में बराबरी की है और चौथी पदावधि में जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी। कुल मिलाकर इन्होंने या ये 6131 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। दूसरा नाम गुलजारी लाल नंदा जी का है। गुलजारी लाल नंदा जी परमानेंट प्रधानमंत्री नहीं थे, ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद लगभग 14 दिन तक ये भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। लेकिन इनके नाम ये अपॉर्चुनिटी या उपलब्धि है कि ये भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट, यदि व्यक्ति क्रम में देखा जाए तो ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। नाम है लाल बहादुर शास्त्री। इनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक है। इनका एक बहुत प्रसिद्ध नारा है, जय जवान जय किसान। ये प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही दिया था। प्रधानमंत्री बनने से पूर्व ये भारत के गृह मंत्री थे, विदेश मंत्री भी रह चुके हैं और भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु भारत से बाहर यानी ताशकंद में हुई थी। जिस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई, उस समय ताशकंद रूस का हिस्सा था, लेकिन अब ये एक नया देश बन चुका है। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कैसे हुई, आज तक भी ये रहस्य बना हुआ है, जिसका हर भारतीय को इंतजार है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु का जरा जो रहस्य है वो भारत की आम जनता के सामने कब या किस समय पेश हो, या वो रहस्य भारत की जनता के सामने किसी न किसी रूप में आना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु आखिरकार हुई कैसे है। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु अचानक से हुई, उसी क्रम में गुलजारी लाल नंदा जी को दूसरी बार भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना गया, जो 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1966 तक
भारत के प्रधानमंत्री कार्यवाहक के रूप में बने रहे। शास्त्री जी की अचानक मृत्यु के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भारत का पांचवा प्रधानमंत्री बनाया गया। जिस समय इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री बनी, उस समय वो राज्यसभा की मनोनीत सदस्य थी। नाम है इंदिरा गांधी। कार्यकाल है 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक। उपलब्धि की यदि बात की जाए, ऐसी प्रथम प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय राज्यसभा की सदस्य थी। ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं और लगभग 3 बार भारत की प्रधानमंत्री रही हैं। भारत में कुल मिलाकर 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है और तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय लगा 1975 से लेकर 1977 तक। तो ये आपातकाल इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति को बेस मानकर लागू किया था या लगाया था। और लगाया इसलिए था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का जो चुनाव था वो रद्द कर दिया गया था, या इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनका चुनाव रद्द कर दिया। तो उसी से बचने के लिए इंदिरा गांधी ने भारत में तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया। नेक्स्ट, भारत के छठे प्रधानमंत्री नाम है मोरारजी देसाई। 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक। ये प्रथम गैर कांग्रेसी हैं जो भारत के प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए ही इन्होंने त्यागपत्र दिया। ये लगभग 2 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं और भारत के सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति जो भारत के प्रधानमंत्री बने। सभी को मालूम है, जब तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी जी ने जो 1975 से लेकर 77 तक लगाया, तो उसके बाद जो आम चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो उसमें कांग्रेस की बहुत बुरी हार हुई और जनता दल जो एक पार्टी के रूप में थी, उसे सबसे अधिक सीटें मिली। अगर हम मोरारजी देसाई जी की बात करें, तो मोरारजी देसाई लगभग 857 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं और इसी क्रम में इंदिरा गांधी जी लगभग 4078 दिन तक भारत की प्रधानमंत्री रही हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने लगभग 582 दिनों तक, या लाल बहादुर शास्त्री 582 दिनों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। मोरारजी देसाई जी के त्यागपत्र देने के बाद भारत के 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी बने 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक। ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। जब संसद का सत्र यानी सेशन चलने वाला था, तो चौधरी चरण सिंह जी ने उससे पहले ही प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। चरण सिंह जी लगभग 171 दिनों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट, आठवें प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984, 31 अक्टूबर 1984 को। पद पर रहते हुए इनका निधन हो गया। निधन नहीं, इनकी हत्या कर दी गई। इनके जो निजी अंगरक्षक थे जिनको बॉडीगार्ड बोलते हैं, उन्हीं बॉडीगार्डों के द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी जी की उनके पद पर रहते हुए हत्या कर दी गई। दूसरी बार लगभग 1753 दिन तक श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री रही। तो अचानक हत्या होने के बाद उनके बेटे राजीव गांधी जी को भारत का 9वां प्रधानमंत्री बनाया गया। नाम राजीव गांधी। कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से लेकर 1 दिसंबर 1989 तक। उपलब्धि ये है कि ये सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। 10वें प्रधानमंत्री नाम वीपी सिंह। कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक। उपलब्धि, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया। पूरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह है, जो लगभग 341 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। 11वें प्रधानमंत्री नाम है चंद्रशेखर।
ये लगभग भारत के 224 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे। कार्यकाल है 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक। चंद्रशेखर भारत के निचले सदन लोकसभा के सदस्य थे। इन्होंने यहाँ समाजवादी जनता पार्टी का नेतृत्व किया था। मिलीजुली सरकार थी। भारत के 12वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। कार्यकाल 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक। एकमात्र प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। ये प्रथम दक्षिण भारतीय है। साउथ से, जिसको हम दक्षिण भारत बोल देते हैं, दक्षिण भारत से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव बने। जैसा बताया गया है कि जब इन्होंने पद ग्रहण किया तो ना तो ये लोकसभा के सदस्य थे, ना ये राज्यसभा के सदस्य थे। हमने आपको भी ऊपर बताया था कि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है जो ना तो लोकसभा का सदस्य है, ना राज्यसभा का। लेकिन 6 महीने के अंदर उसे किसी ना किसी लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव जीतना होगा, और राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं, जिसकी सिफारिश बहुमत प्राप्त पार्टी के द्वारा की गई हो। तो ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। लेकिन उसके बाद आंध्र प्रदेश में एक सीट, लोकसभा की एक सीट है नांदयाल, जहां से इन्होंने उपचुनाव से लोकसभा की सीट जीती और भारत के 12वें प्रधानमंत्री बने। पीवी नरसिम्हा राव जी ने अपनी कैबिनेट में मनमोहन सिंह जी को वित्त मंत्री बनाया, और मनमोहन सिंह जी और पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा ही भारत में एक नए आर्थिक सुधार लागू किए गए, जिसका नाम है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और आपका वैश्वीकरण। उदारीकरण का मतलब है कि भारत सरकार में जो भी रूल एंड रेगुलेशन थे और जो लाइसेंस सिस्टम था उसे समाप्त कर दिया गया। लाइसेंस यानी कि परमिट सिस्टम खत्म किया गया, और जो रूल एंड रेगुलेशन थे उन्हें बहुत पोलाइट या जर्नल या सामान्य बना दिया। बहुत ही सिंपल रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए, जिससे कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था भारत में कोई व्यापार शुरू कर सकती थी। निजीकरण का मतलब था कि सरकार की जो सरकारी कंपनियां या पब्लिक अंडरटेकर, लोक उपक्रम जो घाटे में चल रहे थे, या तो सरकार ने उनको प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, या उनके शेयर मार्केट में, कुछ शेयर उन कंपनियों के मार्केट में बेच दिए गए। और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब है कि भारत की जो मार्केट है, भारत का जो बाजार था, वो पूरी वर्ल्ड के लिए, पूरे विश्व के लिए भारत की अर्थव्यवस्था या बाजार को ओपन कर दिया गया। भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया के बाजारों के लिए खोल दिया गया। यानी दुनिया की किसी भी देश या कोई बड़ी कंपनी भारत में आकर व्यापार कर सकती थी, जिसका मतलब था ग्लोबलाइजेशन। तो एलपीजी का कॉन्सेप्ट नरसिम्हा राव जी की सरकार या गवर्नमेंट के द्वारा भारत में लागू किया गया, और जिसमें सबसे बड़ा योगदान था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, जो उस समय भारत के वित्त मंत्री थे। भारत के 13वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। कार्यकाल है 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996 तक। इनके साथ दो तीन उपलब्धि हैं। एक तो है कि अभी तक भारत में जितने प्रधानमंत्री बने हैं, इनमें सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा है, सिर्फ 13 दिन का। और एक उपलब्धि ये है कि ये भारत में 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। सबसे छोटा कार्यकाल, और 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। भारत के 14वें प्रधानमंत्री नाम है एच डी देवगौड़ा। 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक। उपलब्धि: एकमात्र प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे, यानी कि ये एमएलए थे। और दक्षिण भारत से ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। पहले नरसिम्हा राव और दूसरे हैं एच डी देवगौड़ा। भारत के प्रथम 15वें प्रधानमंत्री नाम है इंद्र कुमार गुजराल। 21 अप्रैल 1997 से लेकर 18 मार्च 1998 तक। ये पूर्व सोवियत संघ में भारतीय राजदूत भी रहे हैं, और बाद में भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने हैं। 16वें प्रधानमंत्री दोबारा से नाम है अटल बिहारी वाजपेयी।
19 मार्च 1998 से लेकर 22 मई 2004, 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले दूसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। पहले थे मोरारजी देसाई और दूसरे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है 16वें प्रधानमंत्री के रूप में। भारत के 17वें प्रधानमंत्री नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। 22 मई 2004 से लेकर 17 मई 2014 तक। उपलब्धि, प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं। 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं लगातार, और दोनों बार ये राज्यसभा के सांसद थे जो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। वैसे यदि संसदीय परंपराओं की बात करें कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है, यानी कि लगभग लोकसभा का सांसद ही भारत का प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि केवल लोकसभा का ही कोई सांसद भारत का प्रधानमंत्री बने। राज्यसभा का भी कोई सांसद भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, जिसका उल्लेख या जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है। कुल मिलाकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने दो कार्यकाल 1725 और 1725, दो कार्यकाल इतने दिनों के पूरे किए हैं। इस समय जो नरेंद्र मोदी जी भारत के 18वें प्रधानमंत्री हैं, ये 2014 से अभी कंटिन्यू आज 25 दिसंबर 2024 तक प्रधानमंत्री हैं। तो आगे देखते हैं कि क्या जवाहरलाल नेहरू का चौथी बार का प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड वो तोड़ पाएंगे। वो आने वाला जो समय है उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।